तो देखो आज हम जो है वो एडजेक्टिव एंडिंग्स देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एडजेक्टिव्स होते क्या है। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है कोई भी नाउन जो है ना वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कोई वॉल है, तो येलो वॉल है, तो वॉल जो है वो येलो है तो ये उसका एडजेक्टिव है। जैसे कोई स्टूडेंट है वो कैसा है, इंटेलिजेंट है। कोई स्टूडेंट है टायर्ड है तो वो उसका एडजेक्टिव है। तो क्या होता है कि इंग्लिश के अंदर जब आप सेंटेंसेस बनाते हो एडजेक्टिव के साथ में, तो उसमें एडजेक्टिव में कुछ भी चेंज नहीं आता कि जो टायर्ड है वो सबके लिए टायर्ड है। उसमें ये नहीं है कि कोई ई एक्स्ट्रा लगाना है, एन एक्स्ट्रा लगाना है या ऐसा कुछ करने की जरूरत है। बट जर्मन में जब आप करोगे तो आपको क्या केसेस का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा केस चल रहा है, नॉमिनेटिव चल रहा है, आकुजेटिव चल रहा है, डाटिव चल रहा है, गेनेटिव चल रहा है। फिर उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि नॉमिनेटिव आकुजेटिव तो ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल चल रहा है, इंडेफिनेट आर्टिकल चल रहा है, या फिर विदाउट आर्टिकल भी चल रहा है। तो वो सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो एडजेक्टिव का मतलब तो सबको पता है कि एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करती है, कि कोई भी नाउन है उसको एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई टावर है तो वो बिग टावर है, तो बिग क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास में जर्मन में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एंडिंग्स को हमें देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को करने से पहले सबसे पहले तो हमें एडजेक्टिव्स की एंडिंग जो है उसको याद करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। अगर आप एडजेक्टिव एंडिंग्स को याद नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो हम एडजेक्टिव एंडिंग देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ में। तो देखो डेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब क्या है, जो आपने देर दी दास वगैरह सीखा है ना, उसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल के अंदर अगर आप नॉमिनेटिव केस में हो, ठीक है, आकुजेटिव केस में हो या डाटिव केस में हो, तो अगर कोई नाउन मेस्कुलिन है, फेमिनियन है, न्यूट्रल है और प्लूरल है, तो नॉमिनेटिव के अंदर आपका हमेशा ई एंडिंग ई एंडिंग ई एंडिंग और प्लूरल में ई एन एंडिंग। कब, जब डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल आ रहे हैं तो आपको ई ई ई और ई एन लगाना है। आकुजेटिव में मेस्कुलिन में ई एन, और बाकी आपको पता ही है ये तो दोनों सेम ही होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आकुजेटिव के अंदर और नॉमिनेटिव में फेमिनियन, न्यूट्रल और प्लूरल ये तो एग्जैक्टली सेम ही होते हैं। फेमिनियन, न्यूट्रल और प्लूरल जो है वो तीनों के तीनों सेम होते हैं। डाटिव के अंदर आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। डाटिव के अंदर तो अगर कोई भी नाउन मेस्कुलिन आ जाए, फेमिनियन आ जाए, प्लूरल आ जाए, सिंगुलर आ जाए, डेफिनेट आर्टिकल के साथ आ जाए, तो उसके साथ हमेशा आपको क्या लगा देना है, ई एन एंडिंग। अब वही अगर डेफिनेट के अलावा इंडेफिनेट आर्टिकल आ जाए, तो इंडेफिनेट का मतलब जैसे आइन, आइन है, ये सब होते हैं ना, अगर ये वाले आर्टिकल आ गए तो उसमें क्या करना है, नॉमिनेटिव केस, आकुजेटिव और डाटिव। तो ध्यान रखना मेस्कुलिन के अंदर आपको ई आर एंडिंग लगानी पड़ेगी, फेमिनिन में ई, न्यूट्रल में ई एस, और अगर प्लूरल में तो आप कहोगे कि सर इंडेफिनेट आर्टिकल आता ही नहीं है, मतलब आइन, आइन है, ये तो होता ही नहीं है। अगर उसके बिना आया तो आपको एंडिंग ई लगानी पड़ेगी। आकुजेटिव में मेस्कुलिन में कोई दिक्कत ही नहीं है, और फेमिनियन, न्यूट्रल और प्लूरल ये तो तीनों सेम ही रहते हैं, ये तो हमेशा सेम ही रहता है ना। और डाटिव है तो डाटिव में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसा था वैसे का वैसा ही है। कि आप जब भी ये यूज करोगे तो आप डाटिव के अंदर आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। डाटिव के अंदर चाहे डेफिनेट आर्टिकल हो चाहे इंडेफिनेट आर्टिकल हो, आपको हमेशा ई एन एंडिंग ही आएगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। ये एंडिंग्स देखो अच्छे से चेंज हो गई है, स्पेशली न्यूट्रल वाली और मेस्कुलिन वाले, इनका तो खासकर ध्यान रखना है। ये मेस्कुलिन और जो न्यूट्रल एंडिंग है वो पूरी चेंज हो गई है ऊपर से नीचे आते आते। तो ये एंडिंग्स पहले तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात होती है, कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता नॉमिनेटिव क्या है, आकुजेटिव क्या है, डाटिव क्या है। तो नॉमिनेटिव का मतलब आपका फोकस है सब्जेक्ट, आकुजेटिव का मतलब है आपका फोकस है ऑब्जेक्ट, और डाटिव का मतलब है आपका फोकस है ऑब्जेक्ट बट कितने, दो, और यहाँ पे कितने, एक।
और इसके अलावा आकोजेटिव एंड दाटिव प्रीपोजिशंस भी होती है, तो वो भी आपको पता रखना है कि अगर आकोजेटिव प्रीपोजिशन चल रही है तो फिर आकोजेटिव के अकॉर्डिंगली आपको फिल करना होगा, और अगर दाटिव प्रीपोजिशंस चल रही है तो दाटिव प्रीपोजिशंस के अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपको एंडिंग से याद होनी चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए नॉमिनेटिव क्या होता है, अपोजिटिव क्या होता है, डाटिव क्या होता है, प्रीपोजिशंस क्या होती है, किसके अकॉर्डिंग आपको केसेस इसमें फिल करने पड़ेंगे। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और इजीली आप इसको कर सकते हो। अब हम चलते हैं एक्सरसाइजेस पे। तो देखो एडजेक्टिव एंडिंग सबसे पहले हम जो टारगेट कर रहे हैं वो डेफिनेट आर्टिकल वाली एंडिंग्स को कर रहे हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स जो हमने देखे थे ना, उनको हम कर रहे हैं। एक मिनट, हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। पर मैंने आपको यार 6:30 का बोला था ना। तो अरे यार, 5:30 का बोल दिया क्या मैंने आपको? मेरी क्या अभी तो क्लास चल रही है। तो हाँ हाँ, 6:30 पे आप, हाँ थोड़ा घूम लीजिए जब तक मैं फ्री होके फिर आपको बुला लूंगा। आप तो 10 एक मिनट पहले आ जाना, 10 10 एक मिनट पहले आ जाना आपको। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं कॉल कर दूंगा आपको। ओके, थैंक यू। जी जी। ओके, तो देखो एडजेक्टिव एंडिंग्स विद डेफिनेट आर्टिकल्स देख रहे हैं अपन। सबसे पहले जो हमने एंडिंग देखी है वो है डेफिनेट आर्टिकल के साथ में। तो मैंने आपको चार्ट बना के बता दिया था, मेस्कुलिन में क्या हो जाएगा, ई एंडिंग, फेमिनिन में ई एंडिंग, न्यूट्रल में ई एंडिंग, और प्लूरल में ई है। और कैसे पता चला है डेफिनेट आर्टिकल वाला है ये, क्योंकि देर लग रहा है ना, देर, दी, दास और ये सब लग रहे हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन से आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल। आकोजेटिव में आपने देखा ही था, डेफिनेट आर्टिकल में ई एन, ई, ई और ई है। और प्लूरल में तो डाटिव में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डाटिव में सबके अंदर क्या आता है, सिर्फ ई एन एंडिंग। तो देख सकते हो, दे आर गुड मैन, तो द गुड मैन। अब देखो इंग्लिश में क्या होता है, हमने बोला द गुड मैन, द गुड वाइफ, द गुड चिल्ड्रन, तो गुड में कोई भी चेंज नहीं आया, बट जर्मन में होता है दे आर गुटे मान। और वही अगर यहाँ दी होता तो दी गुटे फ्राउ, या फिर दास गुटे, गुटे मेडशन। हालांकि वो चेंज नहीं हो रहे, बट इंडेफिनेट में तो होते ही होते हैं, क्योंकि इसमें तो सारे सेम ही है ना। देन गुटन मान हो गया ना, ये देखो, हाँ अपोजिटिव में आते हैं, गुट से गुटन मान हो गया, दी शोने फ्राउ हो गया, दास नोए ऑटो। तो ऐसे आर्टिकल भी एंडिंग चेंज करती रहती है अपनी। 100% आपका एक क्वेश्चन B1 या B2 के अंदर स्प्राग बाउस्टाइन में एडजेक्टिव एंडिंग से आता ही आता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ये पकड़ना होता है कि नॉमिनेटिव है, अकोजेटिव है या डाटिव है। तो पहले सेंटेंस के अंदर बताओ किसके अकॉर्डिंग एंडिंग भरी है यहाँ पे, देयर आल्टमान कौन से केस के अकॉर्डिंग हुआ है, नॉमिनेट, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव है। नेक्स्ट के अंदर दी यूंग फ्राउ, नॉमिनेटिव, दास नॉय ऑटो, नॉमिनेटिव, दी क्लाइनन किंडर, दी क्लाइनन किंडर क्यों आया, ईएन क्यों आया, क्योंकि ये चल रहा है हमारा किसमें, प्लूरल के अंदर, और नॉमिनेटिव, अरे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता है ना। देयर नेट ए लेरर, द नाइस टीचर, तो वो भी किसमें गया, नॉमिनेटिव। इश्क जेयर देन आल्टनमान, ये किसमें चला गया, इश्क जेयर देन आल्टनमान, आपको एक ही तो ऑब्जेक्ट है। आई एम सीइंग द ओल्ड मैन, इश काउफदी रोट एट टाशे, तो ये किसमें चला गया, आकोजाटिव। एयर हार्ट दास नॉय आउटो, आकोजाटिव। अभिषेक आपका माइक ऑफ कर लो। नेक्स्ट के अंदर वियर बेजुखन दी नेटन स्टूडेंटन, आकोजाटिव। इश जूख देन युंगन आर्स्ट, आकोजाटिव। ये किसके अंदर है, ये वाला डाटिव के अंदर है। एग्जैक्टली exactly. ये वाला जो है वो डाटिव के अंदर है, क्योंकि दैम लिखा हुआ है,
और हेल्फन जो है हमारी फिक्स डाटिव वर्ब है। तो क्या बन गया, इश हेल्प देम आल्टन मान। और डाटिव में हमने देखा था कोई भी एडजेक्टिव की एंडिंग हो ईएन एंडिंग से आएगी। नेक्स्ट है इश स्प्रेशर। अब यहाँ पे प्रिपोजिशन की वजह से डाटिव आ गया, तो इश स्प्रेशर मिट देयर नेटन फ्राउ। ईएन क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ डाटिव। नेक्स्ट है इश स्पिलर मिट देम क्लाइनन किंड। मिट देम क्लाइनन किंड ईएन एंडिंग है, डाटिव। इश फारे मिट देन गुटन फ्रेंडन, डाटिव। और इश डांकर देम फ्रेंडलिशन लेरर, तो यहाँ पे भी डाटिव है। तो कहने का मतलब है डाटिव के अंदर मेस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, न्यूट्रल हो, प्लूरल हो, व्हाटएवर, डेफिनेट आर्टिकल हो, इंडेफिनेट आर्टिकल हो, एडजेक्टिव की एंडिंग हमेशा क्या रहेगी, ई एन। बस उसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है 1% भी। ठीक है, आकोजेटिव में भी मेस्कुलिन में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेस्कुलिन के अंदर डेफिनेट हो या इंडेफिनेट हो ई एन एंडिंग लगती है बस। अब आप यहां बताओ फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, इश जेयर देन, जब यहां देन लग रहा है तो वहां भी ई एन एंडिंग ही लगेगी, तो इश जेयर देन आल्टन मान। नेक्स्ट वन डी, फेमिनियन में हमेशा एडजेक्टिव एंडिंग ई लगती है, चाहे वो नॉमिनेटिव हो चाहे आकुजेटिव हो, प्लस डेफिनेट आर्टिकल हो या इंडेफिनेट हो, दोनों में ई ही लगती है। तो दी युंगर फ्राउ लर्नट डॉयच। नेक्स्ट है वी हैव फार एंड मिड देम, डाटिव आ गया, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो वी हैव फार एंड मिड देम नॉन आउटो। नेक्स्ट है दास आ गया, तो क्या एंडिंग लगेगी, देखो दास आ गया तो वो तो चाहे मेस्किन वो सॉरी न्यूट्रल हो, वो सॉरी क्या आकुजेटिव हो या नॉमिनेटिव हो, दोनों में ही एंडिंग लगेगी ना, काम ही खत्म। इस एक्सप्रेशन मिड देयर, डाटिव आ गया। हाँ, तो इस एक्सप्रेशन मिड देयर नेट एंड लेरेरिन। नेक्स्ट है देयर, एंडिंग याद रखना आपका काम है, देखो क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं बस इसके अंदर, देयर गुट लेरर। नेक्स्ट के अंदर इश्काउफ ताशे फेमिनियन है, तो रोटे ताशे। देन आ रहा है तो देन में तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इश एयर बेजुक देन क्रांकन फ्रेंड। देम डाटिव है यहाँ पे, तो डाटिव में क्या आ जाएगा, आल्टन मान। नेक्स्ट दी और प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या आता है, ई एन एंडिंग आती है, तो दी शोनन ब्लूमन्स इन टॉया। नेक्स्ट है इश्फारन मेट, डाटिव आ गया, डिफरेंट फ्रेंड है, दास, दास मॉडर्न है, हिंदी ist neu. Ich sehe die interessante Ausstellung. देयर आ गया फ्रेंडलिश, तो देयर फ्रेंडलिश स्टूडेंट kommt aus इंडियन। देयर और दास के अंदर सिर्फ ई लगता है, तो देयर फ्रेंडलिश, फ्रेंडलिश या फिर दास फ्रेंडलिश मेडिसन। इस डांग का देयर, डांग का जो है वो फिक्स डाटिव वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, नाटन में ए कहाँ आ रहा है, ये तो नेटन है। नेक्स्ट है वियर बेजुकन दास, हाँ तो वियर बेजुकन दास आल्टम म्यूजियम। नेक्स्ट है शिशपिलर मेड देम क्लाइनन होन। दी प्लूरल है, प्लूरल में सब में ईएन आएगा, दी नॉयन ब्यूशर। नेक्स्ट है एयर स्प्रिस्ट मेड देन, डाटिव है, डॉयचन स्टूडेंटन, तो एयर स्पेस मिड देन डॉयचन स्टूडेंटन। इश काउफर देन टॉयरन, इश काउफर देन टॉयरन लैपटॉप। तो अभी जो आपने एंडिंग्स देखी है वो थी रिलेवेंट टू आपकी डेफिनेट आर्टिकल्स, नॉमिनेटिव, आकुजेटिव, डाटिव। अब जो एंडिंग्स हम देखेंगे वो है इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ में। इनडेफिनेट में अगर मेस्कुलिन हो और नॉमिनेटिव हो तो ई आर हो जाएगा, फेमिनियन हो तो ई हो जाएगा, और न्यूट्रल हो तो ई एस हो जाएगा।
और अगर प्लूरल में विदाउट आर्टिकल हो तो ई हो जाएगा। ये देख रहे हो, आइन गुटर मान, आइन गुटर मान, आइने शोने फ्राउ, आइन नॉइस आउटो। वही अगर अपोजिटिव में बात करें तो आइनन गुटन मान, ये तो सब सेम ही है, आइने शोने फ्राउ, आइन नॉइस आउटो। दाटिव में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डेफिनेट हो या इंडेफिनेट हो सब में ईएन लगता है। आइनम गुटन मान, आइनर शोनन फ्राउ, आइनम नॉयन आउटो। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कौन सा केस चल रहा है, नॉमिनेटिव, देयर आल्टर मान, बट यहाँ क्या लग रहा है, डेफिनेट आर्टिकल। आइन आल्टर मान, दोनों में देख रहे हो क्या डिफरेंस हो गया। देयर आल्टर मान का मतलब क्या, द ओल्ड मैन। और अगर आपको बोलना ए ओल्ड ए एन ओल्ड मैन, इंग्लिश में तो एन बोलना पड़ेगा, तो आइन आल्टर मान करना पड़ेगा, चेंज हो गए। नेक्स्ट है देयर दी युंगर फ्राउ, और फेमिनियन इसी में आपको अगर इंडेफिनेट है तो आइने युंगर फ्राउ। नेक्स्ट है दास नॉय आउटो, और इसी को अगर आप इंडेफिनेट में करोगे तो आइन नॉयस आउटो। इज जेयर देन आल्टन मान, इज जेयर आइनन आल्टन मान, ये तो सही है, दोनों में ये नहीं लगा है। इश हेल्प देम आल्टन मान, इश हेल्प आइनम आल्टन मान, ये भी दोनों में सेम ही है, क्योंकि डाटिव तो डेफिनेट हो या इंडेफिनेट हो सब में ये है। नेक्स्ट के अंदर इश एक्सप्रेशन मिट देयर नेटन फ्राउ, तो इस एक्सप्रेशन मिट दिया नेटन फ्राउ, यहाँ पे डाटिव था, तो इस एक्सप्रेशन मिट आइनर नेटन फ्राउ, तो डाटिव है। यहाँ पे भी मिट देम नॉइन आउटो डाटिव है, मिट आइनम नॉइन आउटो डाटिव है। और दास क्लाइने किंड क्या हो गया, डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में हमने देखा था कि मैस्कुलिन, फेमिनियन, न्यूट्रल, नॉमिनेटिव केस में तीनों में ई एंडिंग लगी। प्रिपोजिशंस का भी ध्यान रखना, अगर प्रिपोजिशन है तो फिर वही है। फर्स्ट के अंदर आप ये बताओ सबसे पहले तो मान जो है वो नॉमिनेटिव में है या अपोजिटिव में है या डाटिव, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। नॉमिनेटिव है। और मान जो है, आर्टिकल्स बहुत जरूरी है, आर्टिकल जो मान का है वो मेस्कुलिन है, तो मेस्कुलिन के अकॉर्डिंग इनडेफिनेट आर्टिकल में नॉमिनेटिव में क्या एंडिंग लगाते हैं, आइनर, सॉरी, आइन आल्टर मान। तो क्या हो गया, आइन आल्टर मान कौन। नेक्स्ट में डेफिनेट आर्टिकल है तो क्या एंडिंग लगाओगे, ई एंडिंग लगेगी सिर्फ। तो देयर यूंगर लेरर इज प्लेस्ड। अगले में तो अपोजिटिव है, साफ ही दिख रहा है, आइनन लग रहा है, तो आप भी आइनन ही लगा दोगे, तो देन इज देयर आइनन नेटन मान, तो इज देयर आइनन नेटन मान, इस काउफे आइने रोटे टाशर। नेक्स्ट के अंदर दास, दास लग रहा है तो ई एंडिंग लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, ई एंडिंग, दास नॉय आउटो। नेक्स्ट है आइन हैंडी, हैंडी का आर्टिकल दास होता है तो क्या लग जाएगा, आइन मॉडर्नस हैंडी। यहाँ पे ई आइनम लग गया तो डाटिव है, तो डाटिव में तो क्या हो जाएगा, आल्टन मान, तो इस शेल्फ है आइनम आल्टन मान। मिड डाटिव है तो क्या हो जाएगा, मिड आइनर फ्रॉइंडलिशन फ्राउ। यहाँ पे भी डाटिव है, मिड देम स्नेलन सुग, wir fahren mit dem schnellen Zug. Next है ich sehe den kleinen Hund, eine Stunde start liegt hier, और देर लग रहा है नॉमिनेटिव में तो क्या लगाओगे, हाँ, देयर गुटे स्टूडेंट लर्नड फेल। इस बेजू का आइनन आ रहा है तो आप भी आइनन में क्या कर दोगे, हाँ, तो इस बेजू का आइनन डॉयचन फ्रेंड। दास आ रहा है, दास के साथ एंडिंग ई लगती है सिर्फ, तो दास इंटरेसांटे बुक इस्ट नॉय, दास इंटरेसांटे बुक इस्ट नॉय। नेक्स्ट के अंदर डाटिव है, तो इस डंक देयर नेटन लेरेरिन, ये भी डाटिव है, मिट आइनम क्लाइनन केंड। दी प्लूरल के अंदर है तो प्लूरल में आपको पता ही है ईएन लगता है, दी एल्टरन हॉइजर्स इन शॉन। डाटिव आ गया मिड देन गुटन फ्रॉइंडन।
और लैपटॉप जो है उसका आर्टिकल मेस्कुलिन होता है, और ये जो लैपटॉप है वो है अभी नॉमिनेटिव केस के अंदर। तो नॉमिनेटिव केस के हिसाब से टॉयर में क्या एंडिंग लगनी चाहिए इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ? ई आर लगती है, इंडेफिनिट के साथ मेस्कुलिन में ई आर लगती है। तो आइन टॉयरर लैपटॉप कॉस्टेट फील। नेक्स्ट के अंदर दास लगा हुआ है तो एंडिंग क्या लग जाएगी? ई। इश काउफ है दास, मॉडर्न है हिंदी। तो ये आपकी एंडिंग्स है डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल, साथ में नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव डाटिव तीनों केसेस के साथ। अब देखो इनके बस आपको रूल्स याद रखने हैं। अगर आप रूल्स याद नहीं रख पा रहे हो तो कुछ भी नहीं है। अब एंडिंग भरनी है बस। अब एंडिंग किसी को रूल्स याद ही नहीं है कि नॉमिनेटिव में मेस्कुलिन में क्या आएगा, अकोजेटिव में मेस्कुलिन में क्या आएगा, तो वो रूल्स हैं बस। जिसको रूल्स ज़्यादा याद रहेंगे वो ज़्यादा टाइम तक कर सकता है, और इनको आगे आपके B1 में भी जाएंगी, ये B2 में भी जाएंगी, स्प्राक बाउलस्टाइन में भी ये 100% आएगा। तो इसी के हिसाब से आपको एक्सरसाइजेज इनकी करते रहना होता है। देखो ग्रामर का एक ही कॉन्सेप्ट है कि इसको आपको प्रैक्टिस हमेशा करते रहना होता है। कभी ना कभी कोई ना कोई ग्रामर जो नई आ रही है या फिर जो चल रही है या पुरानी जो हो गई है उसका रिवीजन जरूर करते रहना पड़ता है। आप जैसे ही रिवीजन छोड़ते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको एडजेक्टिव एंडिंग्स भरनी है। तो welches एडजेक्टिव ist richtig? Kreuzen Sie an. Die Schone या फिर schonen alt start. Was ist richtig hier? Die Schone oder die schonen alten start? फेमिनियन के अंदर आपको यूज करना होता है ई एंडिंग, और आल्ट स्टार्ट जो है वो फेमिनियन है। सो दी शोने आल्ट स्टार्ट। लिफ्ट ना है बायम आ गया, और बायम कौन सी है? तो क्या आएगा? इंटरेसांट है या इंटरेसांटन? सो बायम इंटरेसांटन स्टार्ट हाफन इन सेंट्रूम इज देयर। अब सेंट्रूम तो है, वो तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि इम लगा हुआ है, और इम कब लगा होता है? जब वो प्रिपोजिशन है। तो इम सेंट्रूम इस्ट, और इधर एक ही वर्ड बचा है, तो ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट ही होगा ना, और तो कुछ वर्ड ही नहीं बच रहा। तो सब्जेक्ट है और मार्क का आर्टिकल मेस्कुलिन होता है, तो क्या आ जाएगा? देयर। देयर नॉय मार्क। तो क्या हो जाएगा? देयर नॉय मार्क। नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा? बेजुकन सी आउक दी, और किर्श जो है वो फेमिनियन है, और क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो बेजुकन सी आउक दी बेकांटे किर्श है। इम आ रहा है, इम में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिक्स डाटिव है, तो क्या आ जाएगा? इम। हाँ, तो इम हिस्टोरिशन म्यूजियम फिंडन सी इंफॉर्मेशन और गेसिस्ट फॉन रोस्टॉक। नेक्स्ट के अंदर दी बेरूमटे या बेरूमटन लोकाल है। लोकाल है प्लूरल है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? तो दी गेम्यूटलिशन लोकाल है, प्लूरल के अंदर हमेशा ईएन एंडिंग आती है। म्योस्टन जी शॉपन गेन, इन जो है वो डाटिव है, तो डाटिव के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इन शोनन गेशेफ्टन। तो देखो एक तो आप बोलो इन गेशेफ्टन और एक आप बोलो इन देन शोनन गेशेफ्टन, तो कितना फर्क पड़ता है। तो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, वो नाउन को बहुत बहुत डिस्क्राइब करते हैं, और उसके थ्रू क्या होता है, उनकी जो आपकी लैंग्वेज है वो भी अच्छी लगती है। आप बिना अगर कुछ लगाए बोलोगे ना तो इतना अच्छा नहीं आएगा। इसमें बताओ कांस डू मियर माल देन रोट स्टिफ्ट, तो क्या आ जाएगा?
पहले से देन लग रहा है तो यहाँ पे भी तो ये नहीं लगेगा, तो माल देन रोटन स्टिफ्ट गिवन। नेक्स्ट के अंदर देन ब्लाउन स्टिफ्ट। दास, दास में हमने देखा था क्या लगता है, दास एक्चुअल, देन लगा हुआ है, देन नॉइन, दाटिव आ गया मिड देम, हाँ मिड देम नॉइन फार आर्ट, और मिड देम आल्टन फार आर्ट। इच फेस्टिव लांग, जेड से प्लूरल है तो क्या हो जाएगा प्लूरल में, लांगन लगता है, ईएन लगता है, तो दी लांगन जेड से। नेक्स्ट के अंदर अगर आप यहां देखोगे दी लगा हुआ है और प्लूरल है ये, तो क्या लगेगा, दी शवरन बाइशपीलर। नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, जिंट दी अर्क्लेरुंगन, प्लूरल के अंदर है अर्क्लेरुंगन, तो क्या आ जाएगा, आइन फाकन अर्क्लेरुंगन, और ये भी प्लूरल है, दी शोनन बाइशपीलर। यहाँ पे पता लगाओ अकोजेटिव है डाटिव है क्या है, तो am liebsten geht sie, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, अब जो बच रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा, देन शोनन पार्क। नेक्स्ट के अंदर टे है, तो इन इरम लिबलिंग्स काफी ट्रिंक जी इमर, टे का आर्टिकल भी दे रखा है और डेफिनेट आर्टिकल भी दे रखा है, तो क्या करोगे, देन टे, तो इन इरम लिबलिंग्स काफे ट्रिंक जी इमर देन क्लाइशन टे। कैसे पता चला ये आकुजेटिव है, क्योंकि जी और ट्रिंक जो है सब्जेक्ट और वर्ब हो गए, उसके अलावा यहाँ पे इन इरम काफे प्रिपोजिशन से कवर है, इमर हो नहीं सकता क्योंकि इमर का मतलब ऑलवेज होता है, ये तो वैसे भी टाइम रिलेटेड वर्ड है और स्मॉल लेटर में भी है, तो स्मॉल लेटर में कभी भी नाउन नहीं आती है। नेक्स्ट के अंदर अब मॉर्गन, तो अब मॉर्गन ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि उससे घिरा हुआ है प्रिपोजिशन, इमर नहीं हो सकता, अम भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अम मॉर्गन फ्रूज टू कइश इमर अम, हालांकि ये अम जो है वो इसके लिए लगा है डाटिव के हिसाब से, तो अम और ब्लाउ को क्या कर देंगे, ब्लाउन मेयर। नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, सुम जो है वो डाटिव है, डाटिव के अकॉर्डिंगली बेकांट जो है उसमें क्या कर देंगे, सुम बेकांटन मार्क। अब अगर यहाँ पे देखोगे डॉट ईस्ट जी, तो ये सब्जेक्ट हो गया, अब जो बच रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो दी नूडल ने लेकरन लूडन, नूडल ने तो क्या हो जाएगा, प्लूरल है, गेर ने दी लेकरन नूडल। नेक्स्ट है, हम नाक मिटाग विल जी नो काइने स्टार्ट रुंड फार्ट मिट, अब मिट डाटिव है तो मिट देम आल्टन बुस माखन। इन जो है वो डाटिव है यहाँ पे, और पिज्जेरिया जो है वो फेमिनिन है, तो क्या हो जाएगा, इन देयर नॉन पिज्जेरिया। ठीक है, तो ये हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग हमने फिल किया है। अभी हमने इनडेफिनेट भी करे हैं, तो इनडेफिनेट को भी हम साथ के साथ देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखो, ईयर हाफ डॉग आइनन कुर्जन उल्लाव, तो ये आइनन कुर्जन उल्लाव कौन से केस में है, आकोजाटिव। यहाँ पे इन आइनम गेम्यूटलिशन होटल दाटिव, नेबन आइनर आल्टन ब्रूकर दाटिव, आइनर बेलिप्ट बार यानी कि फेमिनियन है, और साथ में कौन से में, नॉमिनेटिव। सु आइनम ग्रोसन मार्क, दाटिव का तो खेल ही खत्म है, ईएन आएगा, मैस्कुलिन हो फेमिनियन हो न्यूट्रल हो प्लूरल हो, सु आइनम ग्रोसन मार्क। वुंडरबार जाखन तो हमने देखा था, अगर विदाउट आर्टिकल आया फेमिनियन, विदाउट आर्टिकल आया प्लूरल में, नॉमिनेटिव और आकुजेटिव में, तो उसमें ई लगाना है, और ये बी टू में भी आ जाता है कई बार। ये इश हब है, वुंडर बार है जाखन, तो ये ई जो लग रहा है वो प्लूरल की वजह से लग रहा है। नेक्स्ट के अंदर है ईश्वर इन हम्बुर्ग,
auf einem tollen Markt. Eine Kohle और स्टार्ट und फार्ट, ये तो आपको पता ही है. Mit einem kleinen Auto, mit दाटिव है. Ein interessantes Museum, म्यूजियम न्यूट्रल है. Ein guter Grund, ग्रुंड जो है मेस्कुलिन है और नॉमिनेटिव केस में है. तो नॉमिनेटिव में हमने मेस्कुलिन में इनडेफिनेट आर्टिकल में देखा था कि हमेशा ER लगेगा. अब आपको पता लगाना है यहाँ पे क्या आएगा. माइनर फ्रेंड und ich hatten शोने या फिर शोनेन टागे इन लाइप्सिज. अभी मैंने बोला था ना आपको कि B2 में भी आया था, यानी कि प्लूरल में अगर इनडेफिनेट मतलब विदाउट आर्टिकल आए तो ई लगाना है, ध्यान रखना, अदरवाइज EN लगता है. तो क्या हो जाएगा, वियर हार्टन शोने टागे इन लाइप्सिज, वियर वारन इन आइनम. ये तो बहुत ही सिंपल है, नेटन, क्योंकि इन आइनम नेटन होटल दाटिव. नेक्स्ट है एस इज जिमलिश आल्ट उन हार्ट ग्रोस जिम्मा. नेक्स्ट है वियर वारन आउक इन आइनम आल्टन कीनो. एस हाइस्ट शाउबुर्ग, वियर हाबन, फिल्म का आर्टिकल मैस्कुलिन होता है. जब वहां पे आइनन लग रहा है तो हम भी तो वही लगाएंगे ना, फिर उसको फॉलो करेंगे. वियर हाबन आइनन लुस्टिगन फिल्म इन श्वार्ज़वाइस गेजेन am Sonntag haben wir ein. अब आइन लग रहा है तो यानी ये वाला जो नाउन है उसका आर्टिकल क्या है, मेल है, फीमेल है या न्यूट्रल है? न्यूट्रल है. तो न्यूट्रल में क्या आ जाएगा, am Sonntag haben wir ein tolles Konzert in der Thomaskirche gehört. Das ist eine, अगर उसने आईने लगा रखा है तो हम भी आईने ही करेंगे. Das ist eine sehr schöne berühmte Kirche im Zentrum. नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, danach haben wir in einem typischen Restaurant Leipziger allerlei gegessen. Das ist ein लग रहा है तो पता चल गया कि न्यूट्रल है नाउन. क्या आ जाएगा एंट्रिंग, leckeres Gericht nur aus Gemüse. देखो जो नेगेटिव वाले होते हैं ना, उनके अंदर भी आप हमेशा इंडेफिनेट वाले ही यूज करते हो. तो यहाँ पे देयर बुस ist weg und der Zug fährt 8:54 Mist, ich finde kein freies Taxi. टैक्सी का आर्टिकल न्यूट्रल है तो यहाँ पे काइन आ गया और ES एंडिंग. इंडेफिनेट में भी यही होता है, ES ही लगता. नेक्स्ट के अंदर वाइलेश कॉफर, कॉफर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वाइलेश कॉफर का आर्टिकल क्या होता है, देयर कॉफर. तो क्या हो जाएगा, वाइलेश काइनन ग्रोसन कॉफर हाबर, क्योंकि वो आकुजाटिव है ना. laufe ich schnell zum Bahnhof, steige in den Zug ein, im Wagen sind, नेगेटिव बनाने सारे. प्लूरल के अंदर क्या आता है, keine freie Plätze mehr, कि वहां पे कोई भी फ्री प्लेसेस नहीं थे. नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, endlich finde ich einen Sitzplatz und will mein Ticket kaufen. aber ich habe, इंटरनेट का आर्टिकल दास होता है तो kein schnelles इंटरनेट, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में ES लगता है बस. देयर शार्पनर, शार्पनर का मतलब TT वगैरह होते हैं. कॉम्ट जी haben noch, टिकट का आर्टिकल भी दास होता है तो काइन, और एंडिंग क्या आ जाएगी, गुल्टिगस टिकट गेकाउफ. गुल्टिश का मतलब क्या होता है, वैलिड, वैलिड को बोलते हैं गिल्टिश. तो सी हमें नो काइन गिल्टिगस टिकट गेकाउफ, क्या आपने कोई मतलब वैलिड टिकट ही नहीं खरीदी है. दास कॉस्टेड 40 Euro extra. Ich ärgere mich und bezahle, ich gehe zum Bordrestaurant, da höre ich eine Durchsage. Was bedeutet Durchsage? Also wenn Sie am Bahnhof sind, dann hören Sie gerne Durchsage, Announcement. Heute gibt es leider Frühstück. फ्रूस्टुक का आर्टिकल क्या होता है, दास फ्रूस्टुक. तो क्या हो जाएगा, काइन लेकरस फ्रूस्टुक. तो इस तरीके से आपको कर लेते हैं. नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, वेयर हार्ट माइने, इसमें भी ई लग रहा है तो आप भी ई लगाओगे. वेयर हार्ट माइने श्वार्ज़
याकागेजियर। फ्रीडा जुक्ट ईयर, व्योटरबुक न्यूट्रल है तो क्लाइनस व्योटरबुक। स्टिफ्ट का आर्टिकल भी न्यूट्रल है तो क्या हो जाएगा, इस दास दाइन रोटस स्टिफ्ट। इस दास ऑयर टॉल प्लाकार्ड, तो प्लाकार्ड के अंदर भी क्या आ जाएगा, यस। नेक्स्ट के अंदर कांस डू माइनन, यहाँ पे अगर ईएन लग गया तो आप भी यही लगाओगे कि कांस डू माइनन कुर्स एंड टेक्स्ट लेजन बीटर। आपको यहाँ पता लगाना है कि आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज करके करोगे, नहीं ऑलरेडी लगे हुए हैं वो तो। आपको यहाँ पे एडजेक्टिव एंडिंग्स लगानी है। हालो जिमोन, इश हॉफे ईयर हार्टेट आइने, क्या आएगा, गुटफार्ट उंड आइनन, ये लगाना है। शोनन हो जाएगा ना, आइनन लग रहा है, शोनन आबेंड। Sei dir wieder in dem kleinen Hotel. Ich hatte heute einen sehr ruhigen Tag. Die Kollegin, Kollegin feminin है तो die neue Kollegin ist sehr nett. Und die Präsentation feminin है तो क्या हो जाएगा, die wichtige. So die wichtige Präsentation ist fertig. तो जो important Präsentation थी that is over. Am Nachmittag habe ich eine lange Fahrradtour gemacht. Danach habe ich noch Mona getroffen und wir haben einen lustigen Film im Kino gesehen. Dann waren wir noch in dem Datev, in dem netten Café am Markt. Wenn du morgen eine है तो हम भी ई एंडिंग लगाएंगे। Kleine Pause hast, dann ruf mich mal an. Then you call me.